ओके। गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के महत्वपूर्ण विषय में हमारा चैनल सरिश नर्सिंग एकेडमी पर। और इस वीडियो में ख़ास तौर पे बात करेंगे अपन राजस्थान के जीएनएम अभ्यर्थी, बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थी और एमएससी नर्सिंग अभ्यर्थियों के ऊपर। तो ये तीनों अभ्यर्थियों को ही ये फोकस करने वाली वीडियो है, जिसके विषय में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और ये ऐसा विषय है जिस पे जो है काफ़ी कम बातचीत की जाती है। हो सकता हो जो है इसमें सुधार हो, इसलिए हमने जो ये वीडियो बनाई है। आने वाले कुछ महीनों में हो या फिर कुछ सालों में हो, लेकिन होना चाहिए इसमें भी सुधार, है ना? जो भी चीज़ें हैं वो वाक़ई में उन पर ध्यान देने वाली बातें हैं। और ये जो खबर है कलम है राजस्थान बीएससी नर्सिंग डिग्री धारक और जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं एमएससी नर्सिंग, इसके अलावा जो डिप्लोमाधारी होती है जीएनएम, ख़ास तौर पे जो है उनको फ़ोकस करेगी। यानी एक प्रथा चली आ रही है, ख़ास तौर पे राजस्थान को ही ये जो फ़ोकस करेंगे अपन, क्योंकि राजस्थान में ये ऐसा होता है कि ये राजस्थान में बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थी और एमएससी नर्सिंग अभ्यर्थियों को काफ़ी मुश्किल होती है नौकरी लेने में राजस्थान के अंदर ख़ास तौर पे। और जीएनएम जो नर्सिंग अभ्यर्थी होते हैं वो उनको जो है जल्दी नौकरी यहाँ पर मिल जाती है। हो सकता हो इस वीडियो से शायद जीएनएम नर्सिंग अभ्यर्थियों को थोड़ा-सा निराशा मिले, दुःख होए, ठीक है? तो वो उनका गुस्सा होना भी लाज़मी है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं उनका भी एक समाधान होता है अपने-अपने तरीके से, जिसके बारे में इस वीडियो में हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। राजस्थान परमानेंट नर्सिंग भर्तियाँ, अक्टूबर चल रहा है, अभी 2023 चल रहा है, ठीक है? एंड बात करेंगे जीएनएम जो डिप्लोमा होता है और बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग जो डिग्री होती है, ठीक है? तो यहाँ पर जल्दी नौकरी किनको मिलती है राजस्थान में? जीएनएम वालों को। अब वो किस तरह से मिलती है, कैसे मिलती है, उसके ऊपर पूरा हम बात करेंगे इस खाली पेज के ऊपर, पूरा मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अपनी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस यानी आरयूएचएस है, जो ये कोर्सेज़ करवाती है, और आरएनसी राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग, जहाँ पे पंजीकरण होता है कोर्स करने के बाद में अभ्यर्थियों का, ठीक है? राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग से, तो इनका एक तरह से आप भेदभाव जो है मान सकते हो। यानी कुल मिला के बात ये है, राजस्थान चिकित्सा विभाग की भर्तियों में जीएनएम अभ्यर्थियों के जो मज़े हैं और बीएससी और एमएससी नर्सिंग अभ्यर्थियों को जो है काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि इनकी परसेंटेज यहाँ पर कम रहती है। और जीएनएम और ये जो बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग वाले अभ्यर्थी आते हैं, ये इंग्लिश में जो है कोर्सेज़ करके आते हैं, डिग्री करके आते हैं, और इनकी जो परसेंटेज रहती है वो कम रहती है। इसके अलावा जो जीएनएम नर्सिंग अभ्यर्थी रहते हैं वो एनी स्ट्रीम यानी 12th के बाद, चाहे उन्होंने 12th कोई से भी सब्जेक्ट से की हो, वो कोई से भी विषय से पास करके और जीएनएम में यहाँ पर प्रवेश ले लेते हैं ईज़िली। तो यहाँ पर यदि किसी ने आर्ट्स से जीएनएम करी है, ठीक है, 12th पास करके जीएनएम करी है, तो ज़ाहिर-सी बात है 12th में उसकी ज़्यादा परसेंटेज रहेगी, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। यानी जल्दी परमानेंट नौकरी यदि आपको लेनी है राजस्थान में, तो आपको जो है जीएनएम करके आप ईज़िली ले सकते हो। और ये वीडियो ख़ास तौर पे शायद हो सकता हो फ्रेशर, जिन लोगों ने अभी तक कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं किया हो, 12th पास की हो और वो सोच रहा हो कि क्या करना है, तो शायद उनको इस वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। चलिए बात करेंगे अपन यहाँ पर, ये देखिए खबर आपके सामने है, और इन चीज़ों में जो है वाक़ई में सुधार होना चाहिए। जो एक बड़ा भेदभाव छुपा हुआ काफ़ी सालों से चल रहा है, अपने राजस्थान में प्रथा चल रही है एक तरह से। 4 वर्षीय बीएससी नर्सिंग जो डिग्री होती है और पोस्ट ग्रेजुएट होती है एमएससी नर्सिंग करने वालों को वरीयता सूची में कम संख्या, और जबकि 3 वर्षीय जो जीएनएम डिप्लोमा होता है उनका ज़्यादा स्थान। यानी अभी आपको पता होगा अपने राजस्थान में परमानेंट भर्तियाँ शिफो की तरफ से चल रही है। ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊँ तो राजस्थान में जो भर्तियाँ होती है दोस्तों, वो मेरिट बेस पे होती है, परमानेंट भर्तियाँ। परमानेंट भर्तियाँ मेरिट बेस पे की जाती है। मेरिट बेस पे मतलब कैसे होती है? यानी आपकी 12th की परसेंटेज इसमें जुड़ेगी, और आपकी जो नर्सिंग की परसेंटेज होती है उस वो जुड़ेगी। तो ये दोनों परसेंटेज जुड़ के इनका जो है वेटेज निकाला जाता है। इसके अलावा 10, 20, 30 बोनस मिलता है, वो अलग बात है। तो यहाँ पे ख़ास तौर पे जो फ़ोकस रहता है चीज़ों का, वो 12th की परसेंटेज और नर्सिंग की परसेंटेज का रहता है। अब यानी इसमें देखिए, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, ये खबर पढ़ के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि किसी ने तो जो है कम से कम इस पे जो है शुरुआत की है। और हमारा भी यही, हमने चैनल जो हमारा है नर्सिंग चैनल, ख़ास तौर पे राजस्थान को ही जो है ज़्यादातर फ़ोकस करता है, और जितना अच्छा हमसे हो सकता है उतना अच्छा हम यहाँ पर देने की हमारी तरफ से कोशिश करते हैं। मैं आपको पूरी जो है खबर बता देता हूँ। ये देखिए पूरी खबर, उसके बाद मैं आपको समझाऊँगा कि क्या कुछ होता है। आपको यह पढ़कर ताज्जुब होगा कि राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में हाल ही में बिना परीक्षा कराए केवल प्राप्तांकों के आधार पर बीएससी नर्सिंग डिग्रीधारी, यानी जो बीएससी नर्सिंग होते हैं उन्हें डिग्रीधारी कहते हैं ना, डिग्री होती है। और जो जीएनएम कोर्स होता है, जीएनएम डिप्लोमा कोर्स किए अभ्यर्थियों को एक समान ही योग्यता मानते हुए प्राप्तांकों के आधार पर संयुक्त मेरिट लिस्ट चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान जयपुर द्वारा 29 अगस्त 2023 को भर्ती किए जा रहे पदों के 1.5 गुना यानी 12,635 अभ्यर्थियों के यहाँ पर डॉक्यूमेंट सत्यापन करने हेतु सूची जारी कर सत्यापन कर दिया गया।
इसका मतलब ये है अपने राजस्थान में अभी शिफू की तरफ से परमानेंट भर्तियाँ चल रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसमें क्या है, बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थियों की जो परसेंटेज है और जीएनएम नर्सिंग अभ्यर्थियों की जो परसेंटेज है, उन दोनों को समान मानते हुए, यानी उनमें कोई भेदभाव नहीं करा इन्होंने, उन दोनों को समान माना और दोनों को समान मानते हुए उनकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी। जबकि बीएससी नर्सिंग 4 साल की होती है दोस्तों, और जीएनएम 3 साल की होती है। और जीएनएम जो है वो काफ़ी ईजी जो है डिप्लोमा हो जाता है, काफ़ी ईजी तरीके से हिंदी भाषा में जो है 3 साल का डिप्लोमा होता है। 12वीं पास करके आप कोई से भी विषय में आपने 12वीं पास की हो, आप जीएनएम कर सकते हो। 3 साल का डिप्लोमा होता है हिंदी विषय में। लेकिन बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको 12th में कुछ परसेंटेज, आपको यदि आपके है 40, 45 से 50 आपकी कास्ट के अकॉर्डिंग, तभी आप जो है बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। और बीएससी नर्सिंग 4 साल की होती है, इंग्लिश में होएगी पूरी आपकी, 4 साल का आपका कोर्स रहेगा। ठीक है, तो जब कोर्सेज में जो विभिन्नताएं है, उसको यहाँ पर विभिन्नताएं ना देखते हुए इन्होंने समान दोनों को देखते हुए मेरिट लिस्ट यहाँ पर निकाल दी, और 12,635 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर कर दिया गया। अब इसमें आगे इन्होंने मांग उठाई, मैं आपको समझा देता हूँ। इन्होंने आगे बोला कि जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने है। इनमें से 6,441 उम्मीदवारों की दिनांक 7 अक्टूबर 2023 को अंतरिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई, और 2,272 का किसी कारण से परिणाम रोक रखा गया। चलिए ये तो छोड़िए, ये बात की बात है। फिर अंतिम वरिष्ठ सूची जारी करके इनका प्रतिस्थापन किया जाएगा, है ना, परमानेंट इनको किया जाएगा, पोस्टिंग दी जाएगी। अब देखिए आगे यहाँ से मेन चीज़ें शुरू होती है। देखिए, जबकि केवल अंग्रेजी माध्यम में ही बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग डिग्री धारक जो होते हैं, डिग्री परीक्षा पाठ्यक्रम जो होते हैं, कोर्सेज होते हैं बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग में प्रवेश हेतु केवल साइंस में बायोलॉजी विषय पास करने वाले विद्यार्थी ही प्रवेश परीक्षा की मेरिट और काउंसिलिंग के आधार पर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी RUHS के द्वारा पाठ्यक्रम और परीक्षा का आयोजन 4 वर्षीय बीएससी नर्सिंग डिग्री व 3 वर्षीय एमएससी नर्सिंग की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री दी जाती है। यानी इन्होंने बताया है कि जो बीएससी नर्सिंग होती है और जो एमएससी नर्सिंग होती है, देख सकते हो आपके सामने है, ये एमएससी नर्सिंग जो होती है आपकी, और जो बीएससी नर्सिंग होती है, ओके, तो वो जो है इंग्लिश माध्यम में होती है, और 4 वर्ष का और 3 साल का जो है ये डिग्री होती है। लेकिन इन डिग्रियों के ऊपर 3 वर्षीय जीएनएम डिप्लोमा कोर्स वाले हिंदी अंग्रेजी माध्यम में राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से पास किसी भी विषय, ये देखिए, किसी भी विषय विज्ञान, आर्ट्स या फिर कॉमर्स, आपने चाहे 12th कोई से भी विषय से पास की हो, आपने 12वीं पास कर ली चाहे कोई से भी विषय से, चाहे साइंस से की हो, चाहे आर्ट्स से की हो, चाहे कॉमर्स से की हो, कोई से भी विषय से आपने पास की है, तो उनको अभ्यर्थियों को बिना प्री परीक्षा के सीनियर में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर, सीनियर यानी होती है 12th में प्राप्त 12वीं क्लास में प्राप्त मेरिट के आधार पर प्रवेश पाकर 3 वर्षीय जीएनएम डिप्लोमा कोर्स में उच्च अंक प्राप्त कर लेते हैं, और बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग डिग्री वालों पर बाजी मारकर सरल रास्ते से नर्सिंग ऑफिसर की नौकरी हासिल कर लेते हैं। जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में सीनियर सेकेंडरी यानी 12th पास उच्च शिक्षा प्राप्त 4 वर्षीय बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थी और बेचारे एमएससी नर्सिंग अभ्यर्थी ग्रेजुएट जो होते हैं, ग्रेजुएट बोला जाता है इनको, है ना, बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थियों को और एमएससी नर्सिंग अभ्यर्थियों को ग्रेजुएट बोला जाता है। तो ये जो ग्रेजुएट अभ्यर्थी होते हैं, इनका 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स वाले से पीछे रह जाते हैं। सीधी सी बात है, पीछे रहेंगे इसलिए क्योंकि इनकी परसेंटेज कम रहती है, क्योंकि जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है 4 साल का, और एमएससी नर्सिंग का जो कोर्स होता है वो इंग्लिश में काफ़ी हाई लेवल का होता है और काफ़ी हार्ड रहता है, जबकि जीएनएम अभ्यर्थियों का जो कोर्स होता है वो सिंपल रहता है। ठीक है, अभी मुझे पता है आप काफ़ी कमेंट आएंगे मेरे इस वीडियो पे जीएनएम अभ्यर्थियों के भी, बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थियों के, और आप मुझे जानना भी है, आपके विचार यहाँ पर जानना भी जरूरी हो जाता है। आप कमेंट कीजिए आप क्या सोचते हो इन सब चीज़ों पर, ताकि जो भी मुद्दे हैं, ये छुपे हुए मुद्दे हैं, भेदभाव जो चला आ रहा है राजस्थान में काफ़ी सालों से, ये सामने आना चाहिए। ठीक है ना। अब ये इतनी अच्छी चीज़ें यदि हम आपके लिए करेंगे, तभी जो है हमें लगेगा कि हाँ भाई, हमने रियल में जो है यूट्यूब चैनल हमारा खोल रखा है। ऐसे तो हज़ारों यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, शायद काफ़ी सारे यूट्यूबर्स भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो मेरा भी उनसे निवेदन है कि आप भी जो है इस विषय को उठाइए, इस मुद्दे को उठाइए, ताकि जो है इनमें सुधार हो सके। ये देखिए, अब सुधार क्या होना चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ। सरकार को इन डिग्री धारियों की राजस्थान और अन्य राज्यों और केंद्र सरकार के समतुल्य नीति अपनानी चाहिए। कैसे? ऐसे, या तो डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त किए हुए भर्ती की इंजीनियरिंग और अन्य विभागों की भांति डिग्री और डिप्लोमा की अलग अलग अभ्यर्थियों की वरीयता सूची और चयन सूची 50-50% बनाकर जारी करनी चाहिए। समझ रहे हो बात? यानी मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए अपने राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकली, कितनी निकली? मान लीजिए 1000 निकली उदाहरण के तौर पे। तो इसमें 500 सीटें यहाँ पर बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग वालों के लिए रखनी चाहिए, और 500 ही सीटें जीएनएम अभ्यर्थियों के लिए रखनी चाहिए, तभी यहाँ पे काम चलेगा। इस तरह से इन्होंने बोला। अब या फिर
क्या है रास्ता? इन्होंने बोला है अन्य विभागों सरकारों की तरह डिग्री धारकों और पोस्ट ग्रेजुएट को अतिरिक्त बोनस मार्क नियमानुसार प्रदान कर भर्ती की लिस्ट बनानी चाहिए, ताकि उच्च योग्यता प्राप्त को भी न्याय मिल सके और सरकार को भी यहाँ पर काबिल अभ्यर्थी मिलने से रोगियों को तुरंत और शीघ्र और सही समय पर इलाज मिल सकेगा। बिल्कुल सही बात है। या तो क्या करें, 50-50 जो है यहाँ पर 50-50% सीटें रिजर्व करें नर्सिंग की वैकेंसियों में। बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग वालों की 50% सीटें यहाँ पर रिजर्व कर दी और जीएनएम वालों की भी 50% रिजर्व कर दी। या फिर जो लिस्टें निकाले उसमें यहाँ पर बीएससी नर्सिंग और अभ्यर्थियों को और एमएससी नर्सिंग अभ्यर्थियों को बोनस दे, थोड़ा फ़ायदा दिखाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करती, दोनों को समान रखती है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी बताना चाहूँगा। बीएससी नर्सिंग को फुल फॉर्म में बैचलर साइंस इन नर्सिंग कहते हैं। 4 साल का ये कोर्स होता है और लगभग 3 से 4 लाख का यहाँ पर खर्चा आता है यदि प्राइवेट आप करोगे तो। सरकारी तो एकदम बिल्कुल सस्ते में हो जाती है ना, गवर्नमेंट से भी फॉर्म भरने में आते हैं। 12th पास एनी स्ट्रीम आप जो है कर सकते हो। सॉरी, ये गलत बता दिया मैंने, 1 सेकंड रुकिए। ये देखिए, ये जीएनएम है, डिप्लोमा कोर्स है ये। 12th स्ट्रीम यानी 12वीं पास, आप कोई से भी विषय में आपने पास की हो, 12वीं पास आपने, तो ये डिप्लोमा आप कर सकते हो जीएनएम का। जनरल नर्सिंग इसको कहते हैं, जीएनएम को। ठीक है? आरयूएचएस कराती है अपने राजस्थान में। और बीएससी नर्सिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया, आपको 12th में पास करनी पड़ेगी 45% जनरल कैटेगरी से या फिर 40 कैटेगरी से, अन्य कैटेगरी जो होती है टू ओबीसी एसटी वालों के लिए। तो यहाँ पर आप जो है इसमें जो है आपके बायोलॉजी होना जरूरी है 12th में, 12वीं क्लास में, तब जाके आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। और एमएससी नर्सिंग बीएससी नर्सिंग के बाद होती है, जीएनएम के बाद होती है। तो ये चीज़ है आपके सामने है। कुल मिला के बात यह है, इसमें सुधार होना जरूरी है। जीएनएम नर्सिंग अभ्यर्थियों के यहाँ पर मजे है और बीएससी और एमएससी नर्सिंग वालों को काफ़ी मुश्किल होती है नौकरी पाने में। तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है, यदि राजस्थान में नौकरी पानी है तो भैया जीएनएम कर लो। कैसे करोगे? 12th पास आपने कर ली, एनी स्ट्रीम कोई से भी विषय से, चाहे आर्ट्स से की हो, साइंस से की हो, बायोलॉजी से की हो, कॉमर्स से की हो, कोई से भी विषय से आपने की हो, तो आप जो है जीएनएम कर लीजिए। जीएनएम आपकी हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जीएनएम करने के बाद में आपकी 12th की परसेंटेज और जीएनएम की परसेंटेज दोनों को मिलाकर मेरिट बनाई जाती है। परमानेंट भर्तियाँ इसी तरह निकलती है राजस्थान में। अब आगे का कोई पता नहीं है, अभी 2023 चल रहा है और अभी जो है परमानेंट भर्तियाँ चल रही है। अभी का मैं आपको हिसाब किताब बता देता हूँ। आपको पता होगा काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को, लेकिन ये उन अभ्यर्थियों के लिए है जो 12th पास करके बैठे हैं। और एक तरह से ये नींद से जगाने वाली वीडियो आप इसको समझ सकते हो। ठीक है ना? अभी वैकेंसी आई है शीफू की तरफ से, अपने राजस्थान में शीफू की तरफ से। ठीक है? तो इसमें इन नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकाली है, एनओ की। अब इसमें क्या है, आपकी 12th की परसेंटेज जोड़ी जाएगी जीएनएम अभ्यर्थियों की और बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थियों की। ठीक है? और आपकी नर्सिंग की परसेंटेज जोड़ी जाएगी। इसका 70% वेटेज निकाला जाता है, यानी आपको एग्जाम नहीं देना, आपकी परसेंटेज जोड़ी जाएगी दोनों की। और यदि आपके पास बोनस है तो सोने पे सुहागा, 10, 20, 30, अधिकतम 30 बोनस अंक मिलता है। ठीक है? यानी आपने 12th पास कर ली, आपने जीएनएम कर ली या फिर आपने बीएससी नर्सिंग कर ली, इसके बाद आपको क्या करना है, संविदा पे लग जाना है, ठेके पे लग जाना है, यूटीपी पे लग जाना है राजस्थान में। ठीक है? 3 साल काम कर लेना है, 30% बोनस मिल जाएगा। तो अब क्या होगा, आपकी जो परमानेंट भर्ती आएगी तो उसमें आपकी 12th की परसेंटेज, आपकी नर्सिंग की परसेंटेज और आपका बोनस, अगर ये तीनों आपके पास है तो आपको परमानेंट होने से यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता। और इसमें ज़्यादा मज़े आते हैं जीएनएम वालों के, क्योंकि जीएनएम अभ्यर्थियों के जो कोर्सेज में परसेंटेज ज़्यादा होती है वो हाई लेवल की होती है। और काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो अन्य राज्यों से भी जीएनएम करके आते हैं, इंदौर से, एमपी से, कर्नाटक से, तेलंगाना से। तो उनमें जो है काफ़ी हाई हाई परसेंटेज लेकर आते हैं, 80% को ले आया, 90% ले आया। ठीक है? तो ये खेल चलता है और ये सब दिमागी चीज़ें हैं। आपको जो पहले अभ्यर्थी दिमाग से खेल गए और वो जो है यहाँ पर परमानेंट हो गए और बढ़िया 70-70 हज़ार यहाँ पर सैलरी उनको ईज़िली मिल जाती है। तो ये वीडियो थी, मैंने सोचा बनाना चाहिए, इस पे थोड़ी-सी जो है यहाँ पर इस मुद्दे को हाईलाइट करना चाहिए। कुछ यूट्यूबर्स शायद मेरी वीडियो देख रहे हो तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि भैया हो, इसको थोड़ा-सा मुद्दे को उठाइए। ठीक है? मुझे पता है जीएनएम नर्सिंग अभ्यर्थी तो शायद इस वीडियो को शेयर ना करें, लेकिन बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थी और एमएससी नर्सिंग अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करना अधिक से अधिक, ताकि ये प्रथा टूटे और शायद बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थियों को, एमएससी नर्सिंग अभ्यर्थियों को कुछ तो यहाँ पर फ़ायदा मिले राजस्थान में आने वाली परमानेंट भर्तियों में। ठीक है? तो ये चीज़ें थी। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ये देखिए, ये व्हाट्सएप पे भी हमने जो है चैनल बना रखा है। यहाँ पे आपको फॉलो का निशान मिल जाएगा, तो फॉलो कर लेना। हम राजस्थान को फोकस करते हैं, राजस्थान से जुड़ी हर एक चिकित्सा पक्ष से जुड़ी, नर्सिंग से, पैरामेडिकल से जुड़ी सभी खबर हम डालते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है,
टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कर लीजिए, या फिर सभी लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। सलीश नर्सिंग अकेडमी, आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे, सब जगह आप हमें जो है हमसे जुड़ सकते हो। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट का यहाँ पर इंतजार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।